नून लीग इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके अवाम को मौशी तरक्की का तोहफा देगी। तरक्की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मिशन है। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत में मसाइल के हल का अज़्म। सदर नून लीग से साबिक़ अरकान असम्बली की मुलाकात। सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासत सुल्तान बुखारी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से साबिक़ सेनेटर वक़ार अहमद और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी सदर अमीर मकाम की भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों और दीगर सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी अदालत पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म ज़ाती हैसियत में पेश हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने 41 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद को ECL में डालने की भी सिफारिश। मुख्तलिफ महकमों और इदारों की तरफ से भेजे जाने वाले नामों को ECL में डालने की सिफारिश की गई। अदलिया की हिदायत पर 7 अफराद के नाम ECL से निकालने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह ही चलने दें। अदालत कानून के मुताबिक चलेगी। फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शिकायत कुनंदा सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिया गया। FIA तफ्तीश के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आपको किसने बुलाया है, पीछे जाके बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक खुसूसी अदालत के फैसले पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने असातिज़ा से बढ़कर रिलीफ दिया। दरखास्त गुजार ने खुसूसी अदालत की तश्कील का कदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। क्या लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है? खुसूसी अदालत पंजाब में थी, ना मुल्जिम वहाँ का रिहायशी। हैरान कुन है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार कैसे तस्लीम कर लिया। जस्टिस आथर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि परवेज मुशर्रफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे। वकील सलमान सफदर ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को इलाज के लिए जाने की इजाजत दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इजलास में शरीक। जस्टिस वज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और उनके एतराज़ात का जायजा। सिंध में सियासत में गहमा गहमी। कराची में MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत। नून लीग कराची में कौमी और सूबाई असम्बली के 8 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहां। MKM वफ़द में अमीनुल हक, हसन साबिर और नून लीग वफ़द में निहाल हाशमी और दीगर शामिल। सिंध के वजीर के घर से 100 अरब की करेंसी बरामद होती है। उनके बच्चे भी इलाज बाहर से कराते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशावर में गुफ्तगू। कहा कि सिंध के हुक्मरानों के जानवरों की खुराक भी बैरून मुल्क से आती है। थर के लोग मर रहे हैं, सिंध का कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स 58,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। आज स्टॉक मार्केट में 827 पॉइंट्स का इजाफा। डॉलर की कीमत भी मजीद नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 13 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 900 रुपए महंगा होकर 2,16,500 रुपए का हो गया।
लाहौर में फजाई आलूदगी आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। कराची भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। शहर कायद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी से नाक, गले और सांस की बीमारियां बैठ गईं। भारत का शहर नई दिल्ली 254 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर करार। इमाम काबा की सरबराही में सऊदी वफ्द की इस्लामाबाद पहुंच। वफ्द में सऊदी वजीर दाखिला, वजीर तालीम और सऊदी सफीर भी शामिल। वजारत मजहबी अमूर के अमले और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। आईसीसी ने एक रोजा क्रिकेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के शुभमन गिल की भी पहली और पाकिस्तान के बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बैटर्स में विराट कोहली का तीसरा नंबर, बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज का पहला नंबर। जॉश हेजलवुड एक दर्जा तरक्की पाकर दूसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद सिराज का तीसरा नंबर, शाहीन अफरीदी एक दर्जे तरक्की के बाद 9वें नंबर पर आ गए। और कौमी क्रिकेटर इमाम उल हक की जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करने की तैयारी। शादी की तकरीबात का आगाज। दुल्हनिया अनमोल महमूद की मेहंदी की तकरीब नॉर्वे में हुई। मारूफ डिजाइनर HSY ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इमाम उल हक की शादी की तकरीबात में आज लाहौर में कवाली नाइट होगी। निकाह 25 नवंबर और वलीमा 26 नवंबर को लाहौर में होगा।